जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अर्चना ठाकुर आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। तो चलिए चलते हैं संगत जी गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना ठाकुर है और मैं गुरु जी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी कृपा, अपनी दृष्टि, अपनी मेहर मुझ पे डाली कि आज मैं सभी गुरु परिवार के समीप अपने कुछ अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। और शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी का कि उनके सत्संग सुनकर मेरा मार्गदर्शन होता है। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे करीबन 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के अंदर इतना मेरिकल कौन कर सकता है संगत जी? सिवाय भगवान के कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, मैं आपको बता दूं, 6 महीने पहले गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारी समस्याओं में घिरी थी। एक समस्या खत्म होती थी कि दूसरी चालू हो जाती थी। समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। संगत जी, मेरा जो छोटा बेटा था वो छत से नीचे गिर गया था और नीचे गिरने के कारण संगत जी उसके सर में बहुत चोट आई थी। मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ उसका ट्रीटमेंट करवाऊँ, कैसे करवाऊँ, क्योंकि जहाँ-जहाँ मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही थी, सभी डॉक्टरों का एक ही कहना था संगत जी कि जो मस्तक के अंदर चोट लगी है, उससे इसकी कभी भी याददाश्त जा सकती है। मैं संगत जी ट्रीटमेंट भी करवा रही थी, झाड़-फूँक भी करवा रही थी, बाबाओं के पास भी ले जा रही थी, संतों को भी दिखा रही थी, जो जैसा उपाय बताता था, मैं वैसा कर देती थी। संगत जी, मैं बहुत दूर-दूर संतों के पास गई, हर जगह मैंने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, बट संगत जी कोई भी रिलीफ नहीं मिला और दिन पर दिन मेरा बेटा जो था, चीज़ें भूलना उसने शुरू कर दिया। संगत जी, उसके कुछ लक्षण मुझे दिखाई देने शुरू हुए, तो संगत जी मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेके भागी। वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट फिर से मैंने डॉक्टर्स को दिखवा के शुरू करवाया। तो संगत जी, डॉक्टर्स का यही कहना था कि हमने तो आपको पहले ही कहा था कि चोट मस्तक पे बहुत गहरी लगी है, जिसके कारण इसकी धीरे-धीरे याददाश्त जा सकती है। बाकी वो जो भी अपना ट्रीटमेंट चलवा रहे थे, उससे और बेटर ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। बट संगत जी, वो कहते हैं ना कि हमारे कुछ कर्म होते हैं पिछले जन्म के, जो हमें इस जन्म में भोगने आने ही पड़ते हैं। शायद संगत जी, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे 11 साल के बेटे के साथ ऐसा होगा। संगत जी, पतंग उड़ाते-उड़ाते संगत जी वो कब छत से नीचे गिरा मुझे पता ही नहीं चला। और वो दिन से संगत जी मैं बहुत परेशान, मेरी फैमिली बहुत परेशान। हस्बैंड जो भी जॉब करते थे, जितनी भी तनख्वाह आती थी, घर के रेंट का जो भी किराया आता था, वो सब डॉक्टरों में जाता था, क्योंकि एक-एक मेडिसिन संगत जी ₹250-250 की पड़ती थी। संगत जी, अगर दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, तो एकदम से वो पागल ही हो जाएगा। और संगत जी, जिसमें सिर्फ़ एक बेटा, एक बेटी थी मेरी। बेटा मैंने संगत जी बड़े मुद्दतों के बाद पाया था। मेरी बेटी के 7 साल के बाद मुझे बेटा हुआ था। तो सबसे छोटा मेरा बेटा ही था। तो आप समझ सकते हैं एक माँ के ऊपर क्या कंडीशन बीत सकती है और किन हालातों का सामना उस समय मुझे करना पड़ रहा था। संगत जी, रोटी कब खानी है, पानी कब पीना है, किसी चीज़ का होश नहीं था। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल भागना ही भागना होता था और संगत जी धीरे-धीरे उसकी याददाश्त जानी शुरू हो गई। संगत जी, फिर मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, वो मुझे नोएडा में मिले और नोएडा में संगत जी वो मुझे हॉस्पिटल के अंदर मिले, जहाँ पे मेरे बेटे का सीटी स्कैन होना था। जब सीटी स्कैन होना था संगत जी, तब वहीं पे एक संगत थी गुरु परिवार की, मुझे नहीं पता था जब ये गुरु परिवार की संगत है,
संगत जी, मुझे उस टाइम नहीं पता था ये गुरु परिवार की संगत है। वो भी अपने किसी रिलेटिव का सिटी स्कैन कराने आए थे, और जब सिटी स्कैन के लिए मेरा बेटा अंदर गया तो संगत जी मैं वहीं बैठी हुई थी। तो ऐसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए आए हैं? तब मैंने उनको बताया कि मेरा बेटा है, और ऐसे-ऐसे संगत जी बता ही देता है इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है। बट मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की कॉल थी, वो गुरुजी की कॉलिंग थी मुझे अपने दरबार बुलाने की। वो गुरुजी की मेहर थी उस समय मेरे बेटे को ठीक करने की। सोचिए संगत जी कि कैसे पॉसिबल है, एक अनजानी जगह सिटी स्कैन करवाने गए और एक अनजाने लोग हमें उस टाइम मिलते हैं और वो गुरुजी के बारे में हमें बताते हैं। तो ये गुरुजी की ही मर्जी है, गुरुजी का ही जरिया होता है संगत जी। जब हम उस समय गुरुजी के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, वो गुरुजी की प्लानिंग होती है, वो गुरुजी की ही सारी मर्जी होती है। तब संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि आप अपने बेटे को छतरपुर मंदिर क्यों नहीं लेके जाते। उन्होंने अपने जो रिलेटिव्स लेकर आए थे जिनको, उन्होंने ब्रेन हैमर्स बताया था कि हमारे जो भी हैं, उनके दूर के रिश्तेदार थे, पास के मैं नहीं जानती संगत जी। उन्होंने ब्रेन हैमर्स बताया था, और उन्होंने बताया कि गुरुजी की कृपा से सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, ये आखिरी सिटी स्कैन है। तो आप अपने बेटे को वहाँ लेके जाओ और मेरा विश्वास है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये संगत जी सारी कॉलिंग्स सब गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी का ही बुलावा था। संगत जी, मैंने उनसे बोला कि मैं बहुत संतों के पास गई, बाबा के पास गई, ट्रीटमेंट भी चला रही हूँ, हर एक काम कर रही हूँ, कोई झज्जर में जल है, उसमें भी स्नान करा के आई अपने बेटे को, बट कोई रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने कहा ये एक ऐसा दरबार है कि आदमी यहाँ मरता हुआ जाता है, लेकिन जीता हुआ वापस आता है। जिसकी उम्र, जिसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई है, उसको नई लाइफ़ गुरुजी वहाँ से ब्लेस करते हैं। तो आप वहाँ लेके जाइए, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, और आप लेके जाइए। संगत जी उन्होंने मुझे एड्रेस दिया और उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया कि आंटी अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको लेके जाऊँगी। ये गुरु परिवार की संगत है संगत जी, ने कौन किसके लिए करता है? इतना सब कुछ कोई भी नहीं करता। एड्रेस दे के लोग अपना काम खत्म करते हैं, और ये किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी का भला हो जाए तो कोई किसी को नहीं बताता है। बट उस गुरु परिवार की संगत ने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, और संगत जी मुझे प्रॉपर एड्रेस भी दिया वहाँ जाने का। संगत जी एड्रेस लेके सिटी स्कैन हुआ, तब मैं अपने घर आई तो मैं अपने हस्बैंड को सारी चीज़ बताती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल है, क्योंकि संगत जी हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं आपको बताऊँ, और हम लोकेशन ढूँढ-ढूँढ के भी नहीं पहुँच सकते थे, और जिस भी ऑटो वालों को हम पूछ रहे थे, संगत जी वो मना ही कर रहा था कि मैं कहाँ मंदिर ढूँढूँगा, नहीं कोई अच्छा मतलब हैवी लोकेशन हो, या फिर कोई जहाँ पे बिल्कुल ही पता हो नहीं जी यही है तो वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा, ऐसे मैं नहीं। कोई भी ऑटो वाला उस टाइम तैयार नहीं हो रहा था। तब संगत जी मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं उन आंटी को बोलती हूँ, उन आंटी ने मुझे कहा था कि आप मेरे साथ चलना। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पता नहीं वो जाएँगी कि नहीं जाएँगी। मैंने कहा उन्होंने खुद कहा है, एक बार पूछने में तो कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरुजी को बुलाना ही उन आंटी के साथ था हमें। मैंने उनको कॉल किया, और संगत जी जब मैंने उनको बताया तो वो बिल्कुल एकदम से एग्री हुई, और उन्होंने कहा कि मंडे का दिन है, क्योंकि संडे वाले दिन मैंने संगत जी उनको कॉल किया था, संडे वाले दिन हम लोग निकले थे बट नहीं जा पाए, वापस हमें रिटर्न घर आना पड़ा। और संडे की शाम को मैंने उन्हें कॉल किया तो नेक्स्ट डे मंडे को उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे इस जगह मिल जाना, वहाँ तक आप पहुँच जाओ, वहाँ से फिर मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके चलूँगी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंडे वाले दिन सुबह 7:30 बजे संगत जी हम लोग निकल गए। जौन-सा बस अड्डा उन्होंने बताया था उस बस अड्डे पे हम पहुँचे। वहाँ पे वो ऑलरेडी आंटी और उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ तीनों के तीनों वहाँ हमारा वेट कर रहे थे। उन्होंने जय गुरु जी करा, हमने भी किया। हमारे बेटे के सर पे उनकी माताजी ने और उन आंटी ने हाथ फेरा और हमें संगत जी गाड़ी में बिठाया। मेरा बेटा संगत जी 11 साल से ऐसा हो चुका था जैसे कि सिर्फ 1 महीने का बच्चा जो पैदा होता है, सिर्फ रोता ही रोता है, वो रोता ही रोता था। संगत जी कुछ खाना-पीना सब छोड़ दिया था। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो गया था, जैसे कि पैदा किया हुआ बच्चा होता है, 1 महीने का बच्चा होता है, सिर्फ रोता है, हर चीज़ को देके रोता है।
गोद में रहने की लत, ज़मीन पे पैर नहीं रखना, वो सब चीज़ें वो ब्लैंक होती जा रही थी उसके माइंड से, जैसा डॉक्टर्स ने हमें बताया था। संगत जी, उसके बाद उनके साथ हम गुरुजी के पास गए। हम पहली बार गए थे, लेकिन बहुत अद्भुत नज़ारा हमने वहाँ देखा। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, मेरा बेटा वहाँ बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं। जब तक हमने दिव्य दरबार के दर्शन किए, गुरुजी के दर्शन किए, माथा टेका, लंगर किया, तब तक मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रोया। खाना-पीना उसने बिल्कुल छोड़ रखा था, लेकिन वहाँ पे उसने गुरुजी का लंगर किया। संगत जी, लंगर करने के बाद माथा टेक के हम वापस आए, लेकिन वो आंटी हमें सीधे अपने घर लेके गईं। संगत जी, हमने बहुत मना किया था, बट वो अपने घर लेके गईं। घर ले जाके उन्होंने गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स हमें दी, एक लॉकेट स्वरूप दिया और गुरुजी के कुछ स्वरूप दिए, और उन्होंने कहा कि आंटी, आप इसे फ्रेम करा के अपने घर में रखिए, ये मंत्र जाप आप कंटिन्यू कीजिए, सुखमनी साहिब जी, जपजी साहिब जी का पाठ कीजिए, इससे कर्म कष्ट कटते हैं। और ये लॉकेट स्वरूप अपने बेटे के गले में डालिए और गुरुजी से अरदास कीजिए, और निरंतर आप गुरुजी का लंगर प्रसाद इसे खिलाइए। ये संगत जी, वो आंटी नहीं कह रही थी, वो गुरुजी उस आंटी के थ्रू हमसे कहलवा रहे थे। और वो आंटी जैसा-जैसा गुरुजी उनके माइंड में डाल रहे थे, वैसा-वैसा वो हमें बताती चली जा रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 6 महीने के अंदर गुरुजी ने जो मेरे बेटे के जीवन में प्रकाश किया है, इस 6 महीने के अंदर जो गुरुजी ने मेरे बेटे को नया जीवन दान दिया है, वो सिर्फ़ एक ईश्वर कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी ने डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल कर दी। जो डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर ये कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए थे, आज वही डॉक्टर संगत जी अचंभित है कि ये कैसा मिरेकल है। तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ भगवान कर सकते हैं, किसी इंसान की बस की बात ही नहीं है। जहाँ पे डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल होती है, वहाँ हमारे गुरुजी महाराज के ट्रीटमेंट शुरू होते हैं। लंगर प्रसाद, लंगर प्रसाद संगत जी, घर की रोटी मेरा बेटा नहीं खाता था, लेकिन गुरुजी का लंगर खाता था। मैं ये कहूँगी संगत जी, मेरे बेटे की अवस्था में 100 में से 70% बहुत सुधार है। जहाँ 1% नहीं था, वहाँ 70% बहुत होता है। बाकी का संगत जी 30% भी गुरुजी बहुत जल्द कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मेरा बेटा संगत जी रोता नहीं है, चीज़ों को समझता है, समझाते हैं समझता है। अभी संगत जी उसका स्कूल नहीं जा रहा है वो, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो स्कूल भी बहुत जल्दी ही जाएगा। जो भी गुरुजी को मैसेज उन आंटी के थ्रू दिलवाना होता है, वो उनको देते हैं और वो आंटी हमें मैसेज देती हैं। अभी कुछ ही दिन की बात है संगत जी, आंटी को मैसेज दिया गुरुजी ने कि आंटी को कहो कि वो अपने बेटे को बड़े मंदिर लाए और बड़े मंदिर लाकर उधर से जल प्रसाद लेके जाए और उस जल प्रसाद को अगले दिन अपने बेटे को नहलाना है। उन आंटी का मेरे पास फ़ोन आता है और वो आंटी मुझे बोलते हैं कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए और ये बोला, आंटी आप बड़े मंदिर जाओ, वहाँ से गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आओ और जब आप अपने बेटे को नहलाओ तो इस जल प्रसाद को उसके नहाने की बाल्टी में मिला लेना। तो संगत जी, जो भी गुरुजी थॉट उन आंटी के दिमाग में डालते हैं, वो मुझे बताती हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है। ये 6 महीने में जो गुरुजी ने प्रकाश मेरे बच्चे के जीवन में डाला, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ, उतना कम है। संगत जी, जहाँ सब चीज़ें नामुमकिन हो गई थी, वहाँ पॉसिबल गुरुजी ने कर दिया। तो गुरुजी के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ, साथ संगत जी कम है। अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। 6 महीने लगते हैं संगत जी, लेकिन ना जाने 6 साल, 6 लाख सदियाँ, ना जाने कब से निरंतर गुरुजी ने हमें जोड़ रखा है। बस होने का एहसास तो उन्होंने सिर्फ़ 6 महीने पहले ही दिलवाया है, क्योंकि उन्हें पता था कि अब संगत को अपने से जोड़ना और अपना एहसास कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुजी ने 6 महीने पहले ही जोड़ा और आंटी के रूप में जोड़ा। ये गुरु परिवार की जो संगत है, बहुत प्यारी संगत है। ये हर वक़्त अपनी संगतों के साथ रहती है। गुरुजी ने कहते हैं ना, शिव के दूत हमेशा शिव के साथ रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी महाराज के जितने भी सेवादार हैं, वो सब सेवादारों के साथ रहते हैं और ये सब गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी का। वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। और लगता है आंटी हमें कि हम गुरुजी से अभी जुड़े हैं, बट गुरुजी से तो पता नहीं जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है, कितना पुराना है कुछ नहीं कह सकते। और गुरुजी हर किसी एक की लाइफ में आके मेरिकल करते हैं, हर एक किसी की लाइफ में आके ब्लेस करते हैं, और कोई भी परेशानी दुख आने से पहले गुरुजी काटते हैं। तो ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, बस मैं यही अरदास करूंगी, जैसे आंटी जी के बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया है, सबके बच्चों को ब्लेस करें, दुख दर्द रोग से दूर रखें और सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। अगर संगत जी आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सत्संग पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आज की अरदास करते हैं संगत जी गुरु जी महाराज से, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपने सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें। संगत जी कोई भी गलती कोई भी भूल हुई हो, गुरु परिवार की बेटी से तो क्षमा चाहेगी, और साथ संगत जी आपसे भी क्षमा चाहेगी, गुरु जी से भी क्षमा चाहेगी। वाणी को विराम देते हैं गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से। तो एक बार सभी मिलके मेरे साथ गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप जरूर कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।